प्यारे बच्चों, आप सब सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास में पहला पाठ पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल में विश्व। मैं आप सबको बता चुका हूं कि आधुनिक काल क्या है। अब आज मैं आपको बताऊंगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, पुनर्जागरण का अर्थ व्यापक है। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पुरानी परंपराओं को, पुरानी रीति रिवाजों को, सिद्धांतों को, सोच को छोड़ करके नया कुछ जानने के लिए उत्सुक हो जाना। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई। इटली से शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे रोम में और समूचे यूरोप में पुनर्जागरण की भावना लोगों में फैल गई। लोग तर्क करने लगे, चिंतन करने लगे, नया कुछ सोचने लगे, जो एक प्रकार से धार्मिक षड्यंत्र था, जो सदियों द्वारा यूरोप के लोगों पर थोपा गया था। चर्च के द्वारा, पोप के द्वारा लोग उससे निकल करके आगे कुछ सोचने लगे। तो पुनर्जागरण का तात्पर्य यही होता है कि पुराने सड़े गले सिद्धांतों को छोड़ करके नया कुछ जानने के लिए, वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए, तर्क करने के लिए उत्सुक हो जाना, आगे बढ़ना। इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। नवजागरण काल की शुरुआत यहीं से होती है। तो पुनर्जागरण यही है। पुनर्जागरण को कहा जाता है रिनेसा। प्यारे बच्चों, पुनर्जागरण के कारण क्या थे? देखिए, कोई घटना घटित होती है, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, क्यों हुई, कारण क्या था? तो पुनर्जागरण के सबसे पहले जो पहला कारण है धर्म युद्ध। यूरोप में जो धर्म युद्ध हुआ, जो एक विशेष धर्म का लोगों पर सिद्धांत थोपा गया था, लोग उससे निकल करके आगे सोचना लोगों ने शुरू किया। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना किया। लोग धर्म युद्ध के कारण एक देश से दूसरे देशों की यात्राएं किया। लोगों ने वहां जाकर के तर्क किया, चिंतन किया और अपने आगे बढ़ने की सोच को बढ़ाया, नया कुछ करने की सोच को बढ़ाया। तो पहला कारण है पुनर्जागरण का धर्म युद्ध। दूसरा कारण है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। जब 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और उन्हीं ने ही इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया, वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोग यूरोप की यात्रा किया, लोगों ने अनेक देशों की यात्रा किया और वहां जाकर लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब साम्राज्य स्थापित किया तो तर्क करने की उनकी जो इच्छा थी, वैज्ञानिक सोच की जो इच्छा थी, एक दूसरे देश जब वो गए तो वहां पर उनकी सोच में बदलाव आया। तीसरा कारण है भौगोलिक खोज। आप सब जानते होंगे कि भौगोलिक खोजों के द्वारा भी पुनर्जागरण हुआ। नए नए देशों की खोज की गई, नए नए देश के समुद्रिक मार्गों की खोज की गई। जैसे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा, लंबी यात्रा किया वो और एक नए सामुद्रिक मार्ग की खोज किया। इसी के साथ साथ 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसी तरह से अनेक यूरोपीय देश के लोगों ने नए नए देशों की खोज की। चौथा कारण है नवीन आविष्कार। नवीन आविष्कार में पहला श्रेय जाता है छापे खाने का आविष्कार। पुनर्जागरण काल से ही छापे खाने का आविष्कार हुआ। लोग जो अपनी बातों को मौखिक रूप से एक दूसरे के सामने व्यक्त करते थे या लिखते थे,
लेकिन छपाई का काम नहीं हो पाता था, साहित्य ग्रंथ की छपाई नहीं हो पाती थी, लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो जब छापे खाने का आविष्कार हुआ, इसके साथ साथ कताई के क्षेत्र में, सिलाई के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये चौथा जो कारण है, नवीन आविष्कार का श्रेय भी पुनर्जागरण के लिए जाता है। और पांचवा कारण है सामंतवाद का विनाश। सामंतवाद का विनाश। देखिए प्यारे बच्चों, सामंतवाद का तात्पर्य है कि भूमि का वह टुकड़ा जो सेवा के बदले में दिया गया हो, उसे ही सामंतवाद कहते हैं। भूमि का वह टुकड़ा जो सेवा के बदले में लोगों को, सेवकों को दिया गया हो, उसी को सामंतवाद व्यवस्था कहा गया। चर्च के साथ साथ, धर्म के साथ साथ यूरोप में एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम हुई, जिसे नाम दिया गया सामंतवाद। मैंने आपको बताया, भूमि का वह टुकड़ा जो सेवा के बदले में दिया गया हो, उसी को सामंतवाद कहते हैं। राजा अपने सेवकों को अगर युद्ध में भाग लेता है तो उसके बदले में, या उसकी सेवा करता है उसके बदले में, नगद वेतन देने को छोड़ करके, नगद वेतन नहीं देता था, उसी के रूप में, उसी के एवज में वह भूमि का टुकड़ा दे देता था। तो भूमि का जो टुकड़ा देता था राजा, वह लार्ड कहलाता था, लार्ड कहलाता था। और जो लेता था वह बेसल्स कहलाता था, लेने वाला। यही जो बेसल्स था, यह सामंतवाद कहलाया, यह सामंत होता था। और जब राजा द्वारा यह सेवा के बदले में भूमि का टुकड़ा प्राप्त कर लेता था, तो उसको वह भूमिहीनों को, किसानों को दे देता था खेती करने के लिए, और उससे अधिक से अधिक माल गुजारी वसूल करता था। तो प्यारे बच्चों, यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी, इससे वहाँ के लोग त्रस्त हो गए थे। पुनर्जागरण से इस सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया। प्यारे बच्चों, आज मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।